तो हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 9, जिसका नाम जो है क्या है, सुक्तयः। सुक्तयः मतलब जो है सुंदर वचन। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वचन थे। क्या है, पहले श्लोक में किस तरह से जो है बताया गया कि पिता के प्रति जो है पुत्र का क्या जो है फर्ज है। ठीक है, और विद्वान लोगों के बारे में बताया गया कि हमें वाणी किस तरह से रखनी चाहिए। ठीक है, तो पहले 6 श्लोक जो है हमने कर लिए थे। तो प्रस्तुत जो है पंक्तियाँ या श्लोक जो है वह कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं, वह ली गई है तिरुकुलर जो है नामक ग्रंथ से, जिसके जो है तमिल भाषा का जिसे क्या है वेद भी कहा जाता है। और तिरुलुवर जो है ग्रंथ की रचना किसने की है, तिरुकुलर नामक जो है तिरुकुलर नामक जो है लेखक है, इसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो पहले 6 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब देखिए 7वें श्लोक में कहते हैं कि य इच्छत आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्य कदापि च। ठीक है, अब कहते हैं कि य इच्छत आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च। यह मतलब जो है ना, यह मतलब जो इच्छत। अब देखिए यहाँ है 2 शब्द इच्छत। पहले तो आता है क्या आता है इच्छत, इच्छत मतलब इच्छा करता है। ठीक है, फिर है इच्छत जमा आत्मनः। ठीक है, आत्मन। ठीक है, इच्छत और आत्मन तो बन गया इच्छत आत्मना। ठीक है, इच्छत मतलब जो है इच्छा करता है, आत्मन, आत्मन मतलब जो है अपने। ठीक है, अपने किसकी, श्रेय, श्रेय मतलब कल्याण की। ठीक है, प्रभुतानि, प्रभुतानि मतलब अत्यधिक, सुखानि च सुखों की। ठीक है, जो व्यक्ति जो अपने जो है जो व्यक्ति यह इच्छा करता है कैसी, अपने कल्याण की, अत्यधिक सुखों की, न कुर्यात। अब देखिए यहाँ भी 2 शब्द है कुर्यात, पहले तो है कुर्यात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त है या द, दोनों में से एक लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कुर्यात भी और कुर्यात भी। अब देखिए द यहाँ पे पूरा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, अच जुड़ा हुआ है, अहितम। ठीक है, अहितम, अहितम मतलब अहित। ठीक है, कुर्यात करना चाहिए, न कुर्यात, न कुर्यात मतलब नहीं करना चाहिए। कर्म स, कर्म से वह, परेभ्य, परेभ्य, परेभ्य मतलब दूसरों के लिए, कदापि च। ठीक है, अहितम नहीं करना चाहिए, कर्म उसे अहित कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, वह क्या है, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए जो है कभी भी किसके लिए नहीं करना चाहिए, परेभ्य, परेभ्य मतलब परेभ्य यहाँ पे शब्द है, परेभ्य का मतलब जो है दूसरों के लिए। ठीक है, दूसरों के लिए, कदापि च, कदापि च कभी भी। ठीक है, कभी भी, है ना। तो क्या है इसका जो है हमारे पास इस तरह से रहेगा कि जो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा करता है कि सदैव मेरा क्या है अपने कल्याण की इच्छा करता है और अत्यधिक सुखों की इच्छा करता है, उस व्यक्ति को जो है कभी भी जो है दूसरों के अहित के लिए अहित्य कर्म नहीं करने चाहिए। कार्य कर्म मतलब जो है कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे क्या है दूसरों का अहित होता हो, इस प्रकार के कार्य जो है ऐसे व्यक्ति को कदापि नहीं करने चाहिए। कदापि मतलब कभी भी नहीं करने चाहिए। तो इसका भावार्थ जो है, भावार्थ इस प्रकार से है कि जो है यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, है ना, यदि जो है व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो उसे क्या है ऐसे कर्म करने चाहिए, है ना, उसे इस तरह के कर्म करने चाहिए जिससे क्या है दूसरों को कभी भी हानि ना हो। अपने थोड़े से जो है लाभ के लिए दूसरों के जो है दूसरों को हानि करना, यह क्या है कदापि ठीक नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति जो है अपने कल्याण के लिए
और अपने अत्यधिक सुख चाहता है अपने जीवन, उसे क्या है, दूसरों का कभी भी जो है अहित नहीं करना चाहिए, यानी जो है अपने छोटे से थोड़े से जो है कार्य के लिए या थोड़े से जो है लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका 7वां श्लोक। तो 8वें श्लोक में कहते हैं कि आचारो प्रथमो धर्मः इत्येद विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। ठीक है, अब कहते हैं कि आचारः प्रथमो धर्म, आचरण, आचार मतलब जो है आचारः आचरण। ठीक है, आचरण जो है प्रथमो धर्म, प्रथमो मतलब पहला धर्म है, आचरण ही जो है पहला धर्म है। इत्यद मतलब ऐसा जो विदुषाम मतलब है ना। तो यहाँ पे है शब्द देखिए, जैसे है क्या लिखा है, विदुषाम मतलब विद्वान, है ना। विद्वान जो है क्या कहते हैं, ये किसके वचन हैं, विद्वानों के वचन हैं। ठीक है, आचरण जो है प्रथम धर्म है, ऐसा क्या है, यह विद्वानों के वचन हैं। तस्मात् रक्षित, इसकी रक्षा के लिए, सदाचाराम, इसकी रक्षा किसके लिए, सदाचार की रक्षा के लिए, प्राणेभ्यो अपि, प्राणों की भी, विशेषतः जो है प्राणों का भी जो है त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या है, अत्यधिक विशेष रूप से जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, प्राणों से भी अधिक जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए, किसकी, सदाचार की। ठीक है, तो पहले कहा गया कि जो है आचारः प्रथमो धर्म इत्येत विदुषां वचः। ठीक है, ऐसे किसके वचन हैं, आचरण जो है वह प्रथम धर्म है, ऐसा किसका वचन है, ऐसे जो है विद्वानों के वचन हैं। तस्माद् रक्षेद सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। ठीक है, अब कहते हैं कि इसकी रक्षा के लिए, किसकी, सदाचार की रक्षा के लिए, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, इसकी जो है अत्यधिक जो है विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की जो है अपने प्राणों से भी अधिक जो है विशेषतः रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, वह आचरण ही है, उसका सदाचार। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, अपना आचरण जो है सदैव जो है वह सही रखना चाहिए। अपने आचरण की रक्षा के लिए अगर जो है मृत्यु का भी सामना करना पड़े, यानी अपने जो है प्राणों का भी त्याग करना पड़े, तो हमें जो है सदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका जो है भावार्थ छोटा सा। तो सबसे पहले क्या है, हाँ हमने जो है इसका अन्वय नहीं किया था, तो अन्वय सबसे पहले कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं श्लोक संख्या 7 का अन्वय। तो श्लोक संख्या 7 में अन्वय आपका इस तरह से रहेगा कि यह आत्मनः, ठीक है, आत्मनः शब्द होता है क्योंकि, ठीक है, विसर्ग लगाने हैं, श्रेयः, ठीक है, फिर प्रभुतानि, ठीक है, प्रभुतानि सुखानि च, ठीक है, तो इच्छति, है ना, इच्छति, ये रहेगा फर्स्ट जो है लाइन का अन्वय। फिर जो है सेकंड में आएगा हमारे पास जो है सेकंड लाइन जो होगी श्लोक संख्या 7 की ही, ठीक है, सह कदापि, ठीक है, सह के पीछे जो है विसर्ग लगानी है, सह कदापि परेभ्य अहितम कर्म, ठीक है, अहितम कर्म न कुर्यात,
ठीक है, न कुर्यात, उसे जो है कभी भी जो है अहित नहीं, दूसरों का अहित करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो श्लोक संख्या 8 जो अभी अभी पढ़ा हमने, तो श्लोक संख्या 8 सबसे पहले इसका तो बिल्कुल जो है आसान है। आचारः प्रथमो धर्मः, ठीक है, तो यह तो पहले आएगा ही, फिर हो जाएगा अलग अलग। देखिए इत्येद, इत्येद में है इति शब्द, इति भी है, एदत, ठीक है, इत्येद, ठीक है, फिर उसके बाद विदुषाम बचः, ठीक है, यह हो गया पहले इसका। फिर जो है उसके बाद सेकंड में रहेगा हमारे पास जो है तस्मात्, तस्मात्, फिर आ जाएगा हमारे पास प्राणेभ्य, प्राणेभ्य, फिर आ जाएगा प्राणेभ्य अपि, फिर विशेषतः सदाचारम रक्षित, अंतिम में रक्षित। ठीक है, तो यह रहेगा इस प्रकार से इसका जो है हिंदी अनुवाद। तो अभी तक जो है हमने कर लिए हैं लेसन नंबर, लेसन जो है 10, जो है 10 पार्ट तक का हमारा जो है सिलेबस हो चुका है, लगभग, लगभग नहीं, कंप्लीट है 10 लेसन हमारे जो है। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है भूकंप विभीषिका, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, तो वह क्या है, वह हमने पढ़ लिया है पहले ही। ठीक है, तो इसके आगे एकादश पाठ करेंगे। एकादश पाठ जो है उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो तब तक जो है यूनिट टेस्ट के लिए आपने अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। और जो है आज के लिए जो है पहले तो श्लोक संख्या जो हमने 1 से लेकर 8 तक की है, पूरी तरह से अपने श्लोक सहित जो है हिंदी व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या कर लेनी है। सप्रसंग व्याख्या करने के बाद जो है आपने इसमें से जो है प्रश्न नंबर आपकी पुस्तिका में दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर जो 1 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, इसमें जो है प्रश्नानाम उत्तरम एक पदे दीयताम, ठीक है, ये दिए हुए हैं। और प्रश्न नंबर 2 प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है, स्थूल पदानी प्रश्न निर्माणम कुरुत। फिर उसके बाद है पाठात चित्वा अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वय उचित क्रमेण, ठीक है, अन्वय करने की जरूरत नहीं है। अन्वय के को जो है आप अपने जो जितने भी श्लोक हैं वो सभी के सभी श्लोकों का अन्वय भी कर लें। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 4 है आपकी अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तरत लिखत। ठीक है, तो श्लोकों के इसमें से कुछ एक श्लोक जो है उसमें से कुछ जो है हुए हैं, ठीक है, श्लोकों के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो उसको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है जिसमें, और प्रश्न नंबर 5 में जो है प्रश्न नंबर 5 मंजुषाम तद्भवात अधोलिखिताम समक्षम लिखत, प्रश्न नंबर 5 आपने रहने देना है। फिर जो है विलोम शब्द 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 भी लिखना है। ठीक है, विलोम शब्द है इसमें। तो प्रश्न नंबर 7 में त्रय समानार्थक, प्रश्न नंबर 6 का ही जो है पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट 2 ख, ठीक है, तो समस्त पदानाम देयताम तेषाम समस्त पदानि पाठे आधारितम लिखित, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 भी जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे ढंग से सुंदर सुंदर लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, 1, 2, 4, 6 का क भाग और ख भाग दोनों, और प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 5 को आपने रहने देना है, प्रश्न नंबर 3 को आपने रहने देना है, और श्लोक की जो है अन्वय के साथ जो है हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से सप्रसंग कर लेना है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो है अपना ख्याल रखिए, और जो डिस्कशन मुझसे करनी हो तो उसको बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।